अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हॉरर टू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे शमशान घाट के पुजारी में क्या हुआ। लेकिन जब कोई ना आया, मैंने 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर पूरे क्वार्टर का हिसार खींचा और 3 बार जोर से तालियां बजाकर ख्वाबगाह को अंदर से बंद किया और सोने के लिए लेट गया। रात किसी न किसी तरह बीत गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले जो फिक्र लाहक हुई वो मोहिनी की थी। मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि उसने कैंप के दूसरे मुलाजमीन को अपनी गुमशुदगी और फिर अचानक रूनुमा होने के बारे में क्या बयान दिया था। अपने तौर पर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मोहिनी ने मुझे फंसाने के लिए कोई उल्टा सीधा बयान दिया तो मैं इसकी सेहत से इनकार कर दूंगा और सारा बहुतान सोना घाट के पुजारी मोहनलाल जी महाराज पर लगा दूंगा। बिस्तर से उठकर मैंने गुस्ल किया, फजर की नमाज अदा की और फिर नाश्ते वगैरह से फारिग होकर कपड़े बदले और बाहर आ गया। अभी मैं अपने क्वार्टर से निकलकर बमुश्किल थोड़ी ही दूर गया था कि चौकीदार पर नजर पड़ी, जो बड़े फाटक के नाइट गार्ड के साथ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने इनके चेहरों पर हैरत के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इन्हें मोहिनी की कैंप में मौजूदगी का इल्म हो चुका है और अब वो गालिबन मुझे यही इतला देने आ रहे थे। करीब आकर इन दोनों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर चौकीदार, जिसके चेहरे पर ज्यादा बुखलाहट नजर आ रही थी, बोला, सरकार, मोहिनी वापस आ गई है। कब? मैंने बड़ी हैरत से पूछा। ये किसी को नहीं पता सरकार, लेकिन सवेरे वो अपने क्वार्टर में मिली थी। चौकीदार ने कहा, मेरी स्त्री का कहना है कि सवेरे जब वो स्नान के लिए जा रही तो इसने स्वर्गवासी माधुलाल के क्वार्टर का दरवाजा खुला देखा। वो डरते डरते मकान के अंदर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मोहिनी रसोई घर में बैठी बर्तन बासन कर रही है। अच्छा, मैंने बदस्तूर अपनी हैरत का इजहार करते हुए कहा, अपनी रात की गुमशुदगी के बारे में इसने क्या बताया? हम सब ने बेहतरीन कोशिश की सरकार, परंतु वो इसी बात पर अड़ी है कि रात वो अपने क्वार्टर में ही सोई थी। गोया इस बार तुम्हारे धर्मात्मा मोहनलाल जी की शक्ति बेकार हो गई। मैंने सोनाघाट के पुजारी का मजाक उड़ाते हुए बड़ी हकारत से कहा, मैंने तो सुना था कि सोनाघाट का पुजारी जिस औरत को रात गुजारने के लिए पसंद करता है उसकी जुबान बंद कर देता है। देवताओं की बातें देवता ही जाने सरकार, चौकीदार ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर जल्दी से रूखे लहजे में बोला, रात वाले दरोगा जेब से मिलने के लिए आए हैं, मैंने इन्हें दफ्तर में बिठा दिया है। मैंने महसूस किया कि चौकीदार को मेरी बातें जो मैंने सोनाघाट के पुजारी के बारे में कही थी सख्त नागवार गुजरी हैं। मैं दिल दिल में हंसता हुआ दफ्तर की तरफ आ गया, जहां वही पुलिस ऑफिसर मौजूद था जो रात माधुलाल के पुरस्कार कत्ल और मोहिनी की गुमशुदगी की तफ्तीश की गरज से आया था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैं पहली ही नजर में भांप गया कि रात के मुकाबले में इस वक्त इसके तेवर ज्यादा खराब हैं। मैंने उसे मतलब कोई अहमियत ना दी और बड़े इत्मीनान से कदम बढ़ाता अफसराना शान से अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मुझे पता चला है कि मोहिनी वापस आ गई है। कुछ देर के बाद पुलिस ऑफिसर ने मुझसे दरियाफ्त किया तो मैंने बड़ी लापरवाही से उसे चौकीदार का दिया हुआ बयान सुना दिया। पुलिस ऑफिसर मुझे बड़ी किन्नातूज नजरों से घूरता रहा। शायद इसका ख्याल था कि मैं इस खबर को सुनकर चौंक उठूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इस मामले में मुतल्लक किसी दिलचस्पी का इजहार न करूंगा। मैं आपकी मौजूदगी में मोहिनी का बयान लेना चाहता हूँ। बड़ी खुशी से लीजिए, मैंने कहा, फिर घंटी बजाकर चपरासी को तलब किया। मैं आपकी मौजूदगी में मोहिनी का बयान लेना चाहता हूँ। बड़ी खुशी से लीजिए, मैंने कहा, फिर घंटी बजाकर चपरासी को तलब किया और इसे मोहिनी को बुलाने के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद मैंने यूं ही एक फाइल उठाई और इसकी वर्ग गिरदानी करने लगा। पुलिस अफसर अपनी जगह बैठा पीछोताप खाता रहा। क्या आपने मोहिनी से दरियाफ्त नहीं किया कि वो रात कहाँ थी और अचानक कैंप में कैसे वापस आ गई? इस बार पुलिस अफसर ने तिल मिलाकर पूछा। मैंने इरादा किया था, लेकिन इस ख्याल से कुछ नहीं पूछा कि देवताओं की शक्ति से टकराना हमारे बस का रोग नहीं है। आपने भी कल रात चलते वक्त मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश ना करूं। मैंने वही जुमले दोहरा दिए जो रात इसने मुझसे कहे थे। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से अपना निचला होठ चबाने लगा। मैंने इसकी झिल्लाहट पर कोई तवज्जो न दी और दोबारा फाइल देखने में मसरूफ हो गया। मोहिनी आई तो मैंने फाइल बंद कर दी। पुलिस ऑफिसर बजाय इसके कि मोहिनी को पवित्र और देवी समान जानकर उठता, इसके चरण छूकर आशीर्वाद लेता, इसे हुआ नजरों से घूर रहा था। दफ्तर के बाहर वरांडे में दूसरे मुलाजिम जमा थे। इनकी खुसर फुसर की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मोहिनी मेरी मेज की दाएं जानब सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। ना तो उसके चेहरे से किसी घबराहट का पता चलता था, ना ही वो परेशान दिखाई देती थी। दफ्तर में दाखिल होते वक्त बस एक बार इसने मेरे चेहरे पर नजर डाली थी, फिर मेज के करीब आकर सर झुकाए खड़ी हो गई थी। पुलिस ऑफिसर कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, तेरा नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी ने मध्यम आवाज में जवाब दिया। तू स्वर्गवासी माधुलाल की पत्नी है? हाँ। और आज तू कहाँ गायब हो गई थी? पुलिस ऑफिसर ने गुस्सीली आवाज में दरियाफ्त किया तो मेरा दिल धड़क उठा। मोहिनी बहरहाल एक औरत ही थी। मुझे डर था कि वो कहीं पुलिस की धौंस धड़ल्ले में आकर मेरा नाम ना ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहिनी ने बड़े आराम से कहा था, मैं नहीं जानती कि मैं रात कहाँ थी, मगर सवेरे मैं अपने क्वार्टर में ही जागी थी। माधुलाल को किस पापी ने कत्ल किया था? मोहनलाल जी महाराज ने। मोहिनी ने बदस्तूर नजरें झुकाए झुकाए कहा, फिर मेरे क्वार्टर का तस्करा दरमियान से निकालकर रात को माधुलाल के साथ पेश आने वाले हादसे की कहानी सुना दी। बकवास करती है कलंकनी, पुलिस ऑफिसर गर्जदार आवाज में बोला। मुझे सब पता चल गया है, तू रात कहाँ और किसके साथ थी।
ठीक तरह से सब कुछ उगल दे, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगलियों से भी घी निकालना आता है। मुझे जो कुछ पता था वो बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। मूर्ख कमजात, पुलिस ऑफिसर ने गुराते हुए कहा। क्यों पुजारी जी महाराज का शुभ नाम लेकर अपना धर्म नष्ट करती है? सीधी तरह सच बता दे, वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। मोहिनी ने कोई जवाब न दिया। एक बार इसने नजर उठाकर मुझे देखा, फिर दोबारा नजरें झुका ली। मैं अपनी जगह सटपटा कर रह गया। पुलिस ऑफिसर के तेवर, इसकी बातों से मैं समझ रहा था कि किसी आदमी ने रात को मोहिनी को मेरे क्वार्टर से निकलते देख लिया होगा और चुप चुपाते इसकी इतला जाकर पुलिस को दे आया होगा। ऐसी सूरत में अगर मोहिनी ये बयान देती है कि होश आने पर इसने खुद को मेरी ख्वाबगाह में पाया था, तो मेरी पोजीशन पुलिस की निगाहों में जरूर मशकूक हो जाती। इसलिए मैंने थानेदार को यही बताया कि मोहिनी की बाजियाबी की इतला मुझे चौकीदार से मिली थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि आखिर वो कौन आदमी हो सकता है जिसने पुलिस ऑफिसर को मुखबरी की है। थानेदार कड़क कर बोला, चुप क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं कि तूने रात कहाँ और किसके साथ गुजारी है? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, रात मेरे शरीर को मोहनलाल जी महाराज के सिवा। बकवास बंद कर हराम की जनी। थानेदार गुस्से में कांपता हुआ खड़ा हो गया। अब अगर तेरी गंदी जुबान से पुजारी महाराज का पवित्र नाम निकला तो मारे बैदों के चमड़ी उधेड़ डालूंगा। ये सरासर आपकी ज्यादती है। मैं चुप न रह सका। मोहिनी जो बयान दे रही है वो आप लिख लें। रहा इसकी सदाकत का मसला, तो वो आप अपनी तफ्तीश से मालूम कर सकते हैं। मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ कि असल चक्कर क्या है। थानेदार ने मुझे जहरीली नजरों से घूरा, फिर मोहिनी की तरफ हिकारत से देखते हुए कहा, तुझे मेरे साथ थाने चलना होगा, वहीं मैं तेरा बयान लिखूंगा। मैं गंगा जल उठा कर कह सकती हूँ, जो कुछ मैंने कहा वो झूठ नहीं है। मोहिनी सहमे हुए लहजे में बोली, बंद कर अपनी बकवास। थाने चलकर मैं तुझे तेरी हरामकारी का ऐसा मजा चखाऊंगा जिसे तू सारा जीवन याद रखेगी। मैं नहीं चाहता था कि थानेदार मोहिनी को पुलिस स्टेशन ले जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मोहिनी का बयान अगर मेरी मौजूदगी में लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। थाने ले जाकर पुलिस ऑफिसर मोहिनी के साथ मनमानी भी कर सकता था और इसकी तरफ से उल्टा सीधा बयान लिखकर उससे अंगूठा लगाने पर जबरदस्ती मजबूर भी कर सकता था। लेकिन कबल इसके कि मैं कुछ कहता, थानेदार ने लपक कर मोहिनी को बाजू से थाम लिया और दरवाजे की तरफ इस तरह धक्का दिया कि वो करा उठी थी। इसने सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया, मोहिनी को धक्का देने के बाद अपनी बैत संभालता इसकी जानब लपका था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो मेरे लिए भी इंतहाई हैरत अंगेज था। बैत अचानक थानेदार के हाथ से निकलकर दूर जा पड़ी और वो बुरी तरह चीखता हुआ जमीन पर गिरा। ऐसा मालूम होता था कि किसी गैर मरई ताकत ने उसे उठाकर जमीन पर दे मारा हो। मैं हैरत से आंखें फाड़ता अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन कबल इसके कि मैं आगे बढ़कर थानेदार को जमीन से उठाता, किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, सरकार आप दूर ही रहें। मैंने मरहूम माधुलाल की आवाज को पहचान लिया था। गालबन इसकी रूह थी जिसने पुलिस ऑफिसर के हाथ से बैत छीनकर से जमीन पर पटखनी दी थी। माधुलाल की आवाज सुनकर मैंने थानेदार को जमीन से उठाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मेरे अमले के दूसरे अफराद जो अभी तक बाहर खड़े थे, मोहिनी के कराहने और थानेदार की चीखने की आवाज सुनकर कमरे में आ गए। थानेदार ने जो इस अचानक उकताद से घबरा गया था, जब दोबारा उठने की कोशिश की तो फिर चीख कर रह गया और अपना गाल सहलाने लगा, जैसे इसके जिस्म से बेशुमार चींटियां लिपट गई हों। कभी वो तिलमिलाकर एक तरफ गिरता और कभी दूसरी तरफ, और कभी गुस्से के आलम में अपने गाल खुजाने लगता। मुलाजमों में सबसे पहले चौकीदार इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो जमीन से तकरीबन 2 फीट हवा में मुअल्लक होकर हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। किसी ने इसके कुर्ते का गिरेबान ऊपर उठा रखा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर अमले के तमाम अफराद हरिओम हरिओम का नारा लगाते बाहर की तरफ भागे। थानेदार जल्दी से कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि अब इसकी आंखों से भी खौफ झांक रहा था। चौकीदार अभी तक फजा में मुअल्लक चीख चीख कर हाथ पांव मार रहा था। मैंने बेहतरा जब्त करने की कोशिश की, लेकिन बेख्तियार हंस दिया। फिर संजीदगी इख्तियार करके थानेदार से चुभते हुए लहजे में कहा, देवी देवताओं की शक्ति से टकराना सचमुच हमारे बस का रोग नहीं है। थानेदार मेरे जुमले से तिलमिला उठा था, कुछ कहना चाहता था कि चौकीदार धप से जमीन पर आ रहा और माधुलाल की रूह जो गालबन मोहिनी के साथ थानेदार का बर्ताव देकर भड़क उठी थी, दोबारा ऐसे चिमट गई। मैंने थानेदार को गले पर हाथ रखकर अचानक बड़ी ही कर्बनाक आवाज में चीखते देखा। इसकी आंखें यूं उबली पड़ रही थी जैसे कोई इसका गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस ऑफिसर को इस अजियत में फंसा देकर मुझे ख्याल आया कि अगर माधुलाल की बेचैन रूह ने इसे जान से मार दिया तो मैं मुफ्त में मजीद उलझनों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। चुनाचे मैंने बुलंद आवाज में कहा, ए पुरअसरार शक्ति, मुझे पता है तूने अपनी स्वीकार की हुई चीज का अपमान देखकर बदला लेने की ठान ली है। मैं वादा करता हूँ कि थानेदार मोहिनी को परेशान नहीं करेगा, इसलिए इसे छोड़ दे और इस आदमी से अपने इंतकाम पूरा कर जिसने थानेदार को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मेरे खिलाफ वर्गलाने की कोशिश की थी। मैंने ये जुमले जानबूझकर कुछ ऐसे अंदाज में कहे थे कि थानेदार यही समझे कि मैं सोनागढ़ के पुजारी की आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ। हालांकि मैं जान चुका था कि चौकीदार और थानेदार की दुर्गत बनाने वाली शक्ति माधुलाल की रूह के सिवा कोई नहीं थी। मेरे कहे हुए जुमले का खतर हुआ असर हुआ। माधुलाल की आत्मा ने थानेदार को छोड़ दिया। इसके बाद मैंने देखा कि चौकीदार दोबारा फजा में बुलंद होकर बाहर की सिमत जाने लगा। उसके हलक से घुटी घुटी चीख के साथ बेरब्त जुमले भी निकल रहे थे। भगवान के लिए क्षमा कर दो महाराज, महात्मा मुझसे भूल हो गई थी। महानों के महान, बलवानों के बलवान, मेरे बाप की तौबा, क्षमा कर दो महाराज। मैं
पवित्र रामायण और गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी बड़े सरकार की चुगली नहीं खाऊंगा। चौकीदार चीख चीख कर और हाथ जोड़ जोड़ कर अनदेखी शक्ति से मुखातिब था। मैं थानेदार के पीछे पीछे दफ्तर से निकला तो देखा चौकीदार फजा में मोलक तेजी से इस पानी से भरे हुए टैंक की तरफ जा रहा था जो नहाने धोने के काम आता था। हमारे देखते ही देखते वो टैंक के ऊपर जाकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डुबकियां खाने लगा। थानेदार ने चौकीदार का अंजाम देखा तो बड़े फाटक की तरफ इस तरह भागा के पलट कर भी नहीं देखा कि चौकीदार जिंदा है या मर गया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ दफ्तर में आ गया जहां मोहनी सहमी हुई खड़ी थी। मैं उसके करीब जाकर बोला, मोहनी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरे बारे में अपनी जुबान नहीं खोली, वरना थानेदार मुफ्त में मेरे पीछे लग जाता। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, मोहनी बड़ी तेजी से बोली। मैंने पुजारी महाराज की आज्ञा का पालन किया। रात महाराज ने मुझे सोते में दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं आपके बारे में कोई बात जुबान से बाहर ना निकालूं। अच्छा, अब तुम जाकर आराम करो, थानेदार अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मोहनी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से गर्दन झुकाए दफ्तर से बाहर चले गई। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोनागढ़ के पुजारी के बारे में सोचने लगा। कुछ देर के बाद चौकीदार पानी में शराबुर हाँफता कांपता दफ्तर में आया और दौड़कर मैं कदमों से लिपट गया। फिर बड़ी रक्कत भरी आवाज में बोला, सरकार आप भी मुझे क्षमा कर दे, मैंने घोर पाप किया जो आपके बारे में थानेदार के कान भरे। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा सरकार, भगवान के लिए मेरी गलती माफ कर दें। मुझे चौकीदार की बात सुनकर सख्त गुस्सा आया, लेकिन माधुलाल की चुके इसे अच्छी खासी सजा दे चुकी थी, इसलिए मैंने इससे ज्यादा कुछ न कहा। डांट टपट कर भगा दिया और खुद अपने कामों में मसरूफ हो गया। शाम को मैं हस्बे मामूल 4 बजे दफ्तर से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। नहा धोकर कपड़े तब्दील किए, कुछ देर आराम की गर्ज से लेटा ही था कि अमले के सारे अफराद आ गए। सुबह को दफ्तर में जो कुछ वो देख चुके थे इसका असर अब भी इनके चेहरों से झलक रहा था। चौकीदार ने बता दिया था कि पुरस्कार ताकत ने मेरे ही कहने पर थानेदार को छोड़ा था। इस वक्त वो सब मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने आए थे। मेरा दिल चाहा कि इन सबको खरी खरी सुना दूं, लेकिन ये ख्याल करके कि इस तरह मेरी राह में दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं, मैंने इन्हें माफ कर दिया। मगर दबी जुबान में ये भी ज़हन नशीन करा दिया कि अगर दूसरी बार किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश की तो मैं खड़े खड़े इस मुलाजमत से बरतरफ करा दूंगा। अभी मैं अमले के अफराद से गुफ्तगू कर रहा था कि क्वार्टर की तरफ से मोहनी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने आदमी के साथ भागता हुआ मोहनी के क्वार्टर की तरफ गया तो देखा कि वो सहन में खुले हुए आसमान के नीचे जमीन पर पड़ी लोट लगा रही थी। इसकी गर्दन और पेट से गाढ़ा गाढ़ा खून बह रहा था। मेरे आदमियों ने क्वार्टर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मोहनी के कातिल का कोई पता न चला। मोहनी कुछ देर तक कच्चे सहन में पड़ी जबा की हुई बकरी की तरह हाथ पांव मारती रही और फिर इसका जिस्म अकड़कर सर्द हो गया। मैं अपनी जगह खड़ा हैरत से आंखें फाड़े मोहनी की लाश को देख रहा था। उसे क्यों और किसने मौत के घाट उतारा था ये तो मैं ना जान सका, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि मोहनी की मौत में या तो माधोलाल का हाथ है या फिर ये सोनाघाट के पुजारी की अनदेखी ताकत का करिश्मा है। अमले के अफराद मोहनी की लाश से दूर सहमे खड़े थे। मैं थोड़ी देर मोहनी के क्वार्टर में रहा, फिर कुछ रुपए इसके क्रियाक्रम के लिए दिए और सोच में डूबा अपने क्वार्टर में आ गया। सुबह से जो हादसात बेतरफे रूनुमा हो रहे थे उन्होंने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया था। मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि अब जल्द अज जल्द सोनाघाट के पुजारी मोहनलाल की पुरस्कार कोतों का राज मालूम करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काबिल एतमाद आदमी मुझे नहीं मिला था जो पुजारी तक पहुंचने में मेरी मदद करता। और रात गए तक मैं इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। फिर रात के खाने से फारिग होकर कुछ देर हस्बे आदत में अपने क्वार्टर के सामने टहलता रहा। इसके बाद सोने की गरज से अपनी ख्वाबगाह में आ गया। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने क्वार्टर के तमाम खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद किए। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हिसार खींचा और 3 बार जोर जोर से ताली पीटकर सोने के इरादे से लेट गया। मुझे आयतुल कुर्सी पर मुकम्मल एतमाद था और यकीन था कि इसके हिसार के अंदर कोई बदरूह या गंदी ताकत दाखिल होकर मुझे परेशान न कर सकेगी। मेरी आंख कब लगी मुझे ठीक तरह से याद न रहा, लेकिन नींद से हड़बड़ाकर बेदार होने की वजह यकीनन वही आवाज थी जो बार बार कमरे में गूंज रही थी। एक दो बार मैंने इस आवाज को गनुदगी की हालत में सुना तो कोई ध्यान न दिया, मगर जब तीसरी बार किसी ने मेरे कान में जोर से मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी तो मेरी नींद उचाट हो गई। मैंने जल्दी से उठकर बत्ती रोशन की और ख्वाबगाह में इधर उधर दिखने लगा, मगर कोई नजर न आया। मान मुझे ख्याल गुजरा कि कहीं माधुलाल की रूह ना हो। चनाचा मैंने जी कड़ा करके कहा, ख्वाबगाह में कौन मौजूद है? मुझे किसने पुकारा था? सरकार मैं हूँ माधुलाल। मेरे बाएं कान की तरफ हाथ सी दूरी पर माधुलाल की आवाज सुनाई दी। इतनी रात के तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कदरे खुश्क लहजे में पूछा। सरकार पहले आप मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे खसार का ख्याल आया। मैंने उसे कहा, तुम आ जाओ, तुम एक शरीफ आदमी हो और बेमौत मारे गए हो, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? सरकार मैं शर्मिंदा हूँ आपको रात गए तकलीफ पहुंचाई। उसकी आवाज मुझे खुद से करीब मालूम हो रही थी। मगर सरकार मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब आपकी और मोहनलाल की राह में सिर्फ एक रुकावट बाकी रह गई है और इस पलीत का नाम है जीवन दास, बड़े मंदिर का नया पुजारी। आपकी राह की दूसरी रुकावट मोहनी थी जिसे मैंने मौत के घाट उतार दिया है। क्या तुमने मोहनी को मारा था? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ सरकार, उसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। माधुलाल की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो कलंकनी मुझे भूलकर इस पाजी पुजारी मोहनलाल को देवता समान पूजने लगी थी जिसने मुझे मौत के घाट उतारा। फिर मोहनी के पवित्र शरीर को इस राक्षस ने
रोंद डाला। अगर वो पापन जिंदा रहती तो आपकी राह में कठिनाइयां बढ़ जाती। माधुलाल, मैंने जल्दी से कुछ सोचकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि सोनाघाट के पुजारी से तुम्हारे कत्ल और मोहिनी की बर्बादी का इंतकाम लिया जाए? अगर मेरी ये इच्छा ना होती सरकार तो मैं चौकीदार की दुर्गत क्यों बनाता और मोहिनी के कोमल शरीर को मिट्टी में क्यों मिलाता? क्या तुम मुझे पुराने मंदिर के तहखाने तक पहुंचा सकते हो? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। मैं आपको मंदिर तक छोड़ सकता हूँ, इसके आगे जाना मेरी आत्मा की शक्ति के बस का रोग नहीं है। ठीक है, मैं इसी वक्त चलता हूँ, बस तुम मेरे करीब ही रहना ताकि कोई और मुझे परेशान न कर सके। मैं आपको वचन देता हूँ सरकार के मोहनलाल की शक्ति के सिवा कोई और आपको कष्ट नहीं दे सकता। माधुलाल का जवाब सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया, अपना जाती रिवाल्वर भरकर जेब में डाला और अल्लाह का नाम लेकर क्वार्टर से बाहर निकल आया। कैंप के बड़े फाटक के करीब पहुंचकर मुझे ख्याल आया कि रात की ड्यूटी वाला गार्ड इस वक्त मेरे बाहर जाने को जरूर शुबे की नजरों से देखेगा। अभी ये ख्याल मेरे जहन में उभरा ही था कि माधुलाल की रूह ने मेरे कान में सरगोशी की। सरकार, आप ड्यूटी गार्ड की कोई चिंता न करें, आराम से फाटक पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाएं। मैं इसकी आंखों के सामने पर्दा डाल दूंगा ताकि वो आपको देख ही न सके। मैं जी कड़ करके आगे बढ़ा और नहायत इत्मीनान से फाटक पर चढ़कर बाहर की तरफ उतर गया। ड्यूटी गार्ड हाथों में संगीन बरदार राइफल लिए बराबर मेरे सामने गश्त लगा रहा था, लेकिन एक बार भी उसने पलटकर मेरी तरफ न देखा। हालांकि मैं इसके बराबर से होकर फाटक तक पहुंचा था। सोनाघाट का पूरा इलाका इस वक्त गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। तारीकी की दबेज चादर हर शय को अपने स्या वजूद में ले चुकी थी। हर सू होलनाक सन्नाटा तारी था। मैं आयत करीमा का विर्द करता हुआ लंबे लंबे डग भरता इस रास्ते पर बढ़ता रहा जो पुराने मंदिर की तरफ जाता था। 4 फर्लांग का रास्ता तय करने के बाद मैं इस गंदे तालाब के करीब पहुंच गया जो आबादी से 1 कोस दूर था और जहां पूरी आबादी की गंदगी और गलाजत फेंकी जाती थी। तालाब की तरफ में चुके घनी घनी झाड़ियां और तनावर दरख्त थे, इसलिए आबादी के लोग रात के वक्त इधर का रुख करने से डरते थे। मैंने अपने अमले के कुछ अफराद से सुन रखा था कि यह तालाब भूत प्रेत और गंदी रवा का मस्कन है, इसलिए सर शाम ही से सोनाघाट के लोग इधर का रास्ता छोड़ देते थे। मैं चूंकि भूत प्रेत का कायल न था, इसलिए आबादी का चक्कर काटकर पुराने मंदिर तक पहुंचने के बजाय तालाब वाले रास्ते को तरजीह दी थी। ये रास्ता वैसे भी नजदीक का था। अभी मैं तालाब के साथ बनी हुई पगडंडी को निस्फ ही तय कर पाया था कि अचानक ठुठक कर रुक गया। तालाब की सीमा से किसी औरत की सिसकियों की आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दी थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात गई इस वीरान, सुनसान और गैर आबाद हिस्से में, जिसके बारे में तरह तरह की रवायतें मशहूर थी, किसी औरत की मौजूदगी क्या मानी रखती थी। सिसकियों की आवाज हर लहजे तेज होती जा रही थी, फिर यकलख्त वो आवाज आना बंद हो गई। इसके फौरन बाद ही मेरे कानों में किसी नौजवान औरत के खनकते कहकों की आवाज टकराने लगी। मैं अभी इसी उलझन में मुब्तला था कि इस रोने और हंसने की आवाज को क्या समझूं कि मेरे बाएं जानब की घनी झाड़ियों से एक आवाज उभरी, अफजल बे, कहाँ जाते हो, इधर आओ। इस आवाज के साथ ही मुझे घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई दी। मैं तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका, मगर दूसरे ही लम्हे ठुठक कर रुक गया। तारीकी के बावजूद मैंने इस औरत को देख लिया जो झाड़ी के करीब खड़ी हाथ के इशारे मुझे अपने करीब बुला रही थी। मैं हैरत भरी नजरों से उसे दिखने लगा। फिर जैसे ही मेरी नजर गैर इरादी तौर पर इसके पैरों पर पड़ी तो मैं खौफ से कपकपा कर रह गया। औरत जिसके पांव पीछे की सिमत घूमे हुए थे, यकीनन कोई पिछल पैरी थी जो मुझे तनहा देकर लुकमा अजल बनाना चाहती थी। मैंने अपने बुजुर्गों की जुबानी पिछल पैरियों और चुड़ैलों के बारे में बेशुमार बातें सुन रखी थी। एक बार मेरे वालिद ने कहा था कि इन गंदी बलाओं से बचाव के 2 ही रास्ते हैं, या तो आग जला ली जाए या फिर इंसान इसके सामने बरहना होकर खड़ा हो जाए। इस ख्याल के आते ही मैंने पहले तो अपने हाथ में दबी हुई टार्च को रोशन करने का ख्याल किया, लेकिन ये सोच करके इसकी रोशनी करने से मुमकिन है दूसरी बलाई भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए, मैंने टार्च जलाने का इरादा मुलतवी कर दिया और जल्दी से अपनी कमीज उतार कर कंधे पर डाली। ये तरीका हरचंद के बेहद बेहुदा था, लेकिन इसका हाथ हुआ असर हुआ। पिछल पैरी जो अभी तक मेरे सामने खड़ी मुझे इशारों से बुला रही थी, मेरी कमीज उतारते ही मिनमिनाती हुई झाड़ी की तरफ भागी और नजरों से ओझल हो गई। मुझे इसकी मिनमिनाहट की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। पिछल पैरी या चुड़ैल से निजात हासिल करते ही मैं पलट कर भागा और तालाब का हिस्सा गुजर जाने के बाद ही इत्मीनान का सांस लिया। एक जगह रुककर मैंने कमीज पहनी तो मुझे माधुलाल की हंसी की आवाज सुनाई दी। मुझे इस बात पर सख्त गुस्सा आया कि वो कमबख्त मेरे साथ साथ था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया और अब मुझ पर हंस रहा था। जी तो चाहा कि उसे बेनुकत सुना दूं, लेकिन इस ख्याल से कहीं वो खफा होकर मेरी रहबरी से मुंह ना मोड़ ले, खून के घूंट पीकर चुप रहा। पता नहीं माधुलाल की रूह को मेरी बात का इल्म किस तरह हो गया। इसलिए माधुलाल ने मेरे कान में सरगोशी की, सरकार, मुझे पता था वो बदजात आपका कुछ ना बिगाड़ सकेगी, इसलिए मैं लग रहा। मैंने कोई जवाब न दिया और पलट कर पुराने मंदिर वाले रास्ते पर हो लिया। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब होता जाता था मेरा जोश बढ़ता जा रहा था। अचानक मुझे साधु का ख्याल आ गया जिसने सोनाघाट के पुजारी की शक्ति का राज जानने की कोशिश की थी, लेकिन तहाने की सीढ़ियों पर कदम रखते ही जलकर भस्म हो गया था। इस ख्याल के आते ही मेरे जिस्म में जुजड़ी सी आ गई, लेकिन फौरन ही मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा जो रात की तारीकी में किसी देव कामत आसेब की तरह नजर आ रहा था।